नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दिया गया है 10/6 यानी कि 10 जून को एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी आपके पास समय कितने बचे हैं? 35 दिन का समय है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस 35 दिन में क्या इस पेपर यानी कि प्री को हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी चाहिए, उस पर हम लोग बातें करेंगे। आप पहले 11वीं जेपीएससी जो भी आपका पेपर हुआ है, आप उससे क्या सीखे हैं? तो आपने देखा है कि जेपीएससी का जो पेपर पूछने का तरीका है काफ़ी बदला है। जो पहले फैक्चुअल वन लाइनर पे क्वेश्चन बनते थे, अब वो नहीं बन रहा। जेपीएससी आपसे अच्छे सवाल कर रही है। इन द सेंस क्या कि आपको बहुत क्वेश्चन तो फैक्चुअल भी थे, इजी थे, लेकिन बहुत अच्छे सवाल कंसेप्चुअल भी थे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए थे, मतलब उस टॉपिक पे आपके डेप्थ नॉलेज थे या नहीं। ज्योग्राफी में आपको पूरा मैप से आपको रिलेट किया गया, आपको मैप पूरा का पूरा, चाहे आपका इंडियन हो, क्योंकि यहाँ देखिए इस जेपीएससी सीडीपीओ में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो अब ये तो क्लियर है कि भाई इतना भी आसान नहीं होगा सवाल, क्योंकि मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली चीज़ें जो है, रियलिस्टिक चीज़ें जो है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, वही बात है कि वो इसमें भी आपको 17 दिन का समय मिला था 11वीं जेपीएससी में। आज 25 स्टूडेंट हमारे मेंस का पेपर लिखने वाले हैं। तो यानी किया जा सकता है, बशर्ते कि एक राइट गाइड में, एक राइट स्ट्रेटजी में, एक राइट कंटेंट के साथ, और क्या हमें स्किप करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी हेल्प आपको की जाएगी। दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 प्रारंभिक परीक्षा में। अब देखिए, 200 सवाल आपको मिलेंगे। पेपर 1 में 100 होंगे और पेपर 2 में 100, यानी 200 सवाल 200 अंकों के। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बात यह है कि अगर आप यहाँ पर पेपर 1 को देखते हैं और पेपर 2 को देखते हैं, देखिए हमने क्या कहा, इस 35 दिन में हमारा टारगेट क्या है? ज्ञान अर्जित नहीं करना। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको क्या करना, क्वालिफाई करना। तो अगर आप थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने से दूर पेपर क्वालिफाई करने की ओर चलते हैं, तो आप पेपर 2 पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करिएगा। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, राज्य देश विश्व, यानी सिंपल सी बात है, करंट अफेयर की यहाँ पर बात की गई है। एक तो आपका इंडियन का करंट है, आपका इंटरनेशनल करंट है, और झारखंड करंट अफेयर से यहाँ सवाल बनेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर है। सेकेंड टॉपिक में सामान्य विज्ञान, यानी सिंपल सी बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए, सामान्य विज्ञान, इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है 10th स्टैंडर्ड का, यानी 9th और 10th का साइंस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ बोला गया सामान्य मानसिकता क्षमता तर्क, यानी रीजनिंग वाला सेक्शन। अब इस 35 दिन में अब आपको मैं बतलाता हूँ जो 100 अंकों का ये सवाल है। देखिए, सामान्य विज्ञान और ये रीजनिंग वाला सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जो आप बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं, और ये करंट वाला पार्ट को आराम से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, 35 दिन में आप चीज़ों को समझिए, बाइफरकेट करिए, तोड़िए चीज़ों को। 35 दिन है समय, अगर आप 10 घंटा दे रहे हैं पढ़ाई में, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ, अभी देखिए इस सेक्शन को अभी आपको टच नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, अगर आप यहाँ पे 2 घंटे का समय देते हैं और यहाँ 1 घंटा, यानी कि ये पूरा का पूरा 3 आवर का समय निकल रहा है आपका साइंस और रीजनिंग कंप्लीट करने में। और इसको कंप्लीट करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हार्डली 8 से 10 दिन का समय लगेगा। ठीक है, यानी 8 से 10 दिन, मैक्सिमम 10 डे मैं ले रहा हूं, यानी 10 घंटे में आपका रीजनिंग कंप्लीट है। कोई तोप चीज़ें नहीं है, आराम से किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा वो भी मैं बतलाऊंगा। यानी 10 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर से 1 घंटा मेरा इधर बच जाएगा 20-25 दिन का, है ना, क्योंकि मैंने ये खत्म कर लिया। अब ये 2 घंटा में पर डे कम से कम 30 दिन बैठता हूँ, तो साइंस को बड़े ही अच्छे से खत्म कर लेंगे। देखिए, अच्छे से खत्म करने का मतलब है, मैं यहाँ बतलाऊँ आपको कि देखिए यहाँ जेपीएससी सीडीपीओ में कहाँ फोकस किया जाएगा साइंस में, वो भी मैं बतला रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेब टॉपिक पे किया जाएगा। वेब टॉपिक कहने का मतलब क्या है, आपका कौन कौन सा पार्ट, एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल बनेंगे, साउंड वाला चैप्टर से सवाल बनेगा, और ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा पार्ट है। इसके अलावा आपका मैकेनिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिजिक्स सेक्शन में। फिर आपका केमिस्ट्री में जो आपका एसिड बेस वाला जो पार्ट है, केमिकल आपका पीरियोडिक टेबल वाला जो पार्ट है, और मैटर चैप्टर जो वहाँ से, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है, वेपराइजेशन वाला जो कंसेप्ट है, वहाँ से सवाल बनता है। एंड देन आपका बायोलॉजी में आपका बोटनी से सवाल बनेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दो जो पार्ट है, डिजीज हो गया और जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषण है, यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये तो मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट बतलाया, लेकिन अभी आपके 35 दिन में आप पूरा साइंस अच्छे से पढ़ करके जाएंगे भाई, 2 घंटे का समय देना। अब देखिए, ये दोनों चीज अगर आप करना चाहते हैं, तो बड़े ही आप आराम से 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप कहीं से भी करिए, सेल्फ ख़त्म करिए, बुक से पढ़िए, किसी का कोर्स में इनरोल होइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं
जिस प्रकार 11वीं जेपीएससी में स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं कंटेंट में दम होने के बाद, तो अगर आप हमारे साथ अगर ये जुड़ते हैं इस रीजनिंग वाला पार्ट और साइंस वाले पार्ट, मात्र मात्र आपको यहाँ पर केवल फी जो लग रहा है 399 फी, ठीक है। इस 399 फी में आपको कंप्लीट साइंस भी हो जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिलेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक फिजिक्स के जो है जैसे ग्रेविटेशन, ठीक है, और मैटर्स चैप्टर जो है उसके नोट्स नहीं मिलेंगे, पीडीएफ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पूरा दैनिक जीवन से जो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया ना कि सामान्य विज्ञान जो आपकी किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं, जो डेली लाइफ में आप देख रहे हैं वो टॉपिक है जो समझा जा सकता है। जो मैं अगर मैं बाल्टी का एग्जांपल लिया है तो वहाँ पे वो टब का एग्जांपल लेकर के मैं वहाँ पानी ले रहा हूँ, तो वो शायद वाटर, वो आपका कोई पानी की जगह कोई लिक्विड ले सकते हैं, तो वो आपका डेली लाइफ से मतलब मेन इंपॉर्टेंट है वहाँ कंसेप्ट है, इसलिए वो नोट्स का कोई इंपॉर्टेंस वहाँ होता नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा नोट्स भी मिल जाएगा, साथ के साथ इस 399 में आपका रीजनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे ही अच्छा खासा वेटेज आपका बन जाएगा 100 अंकों में कम से कम 60 से 70 सवाल, ठीक है, या 60 से 70 अंक का यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज। अब डिपेंड करता है, जितना भी बाइफर्केशन तो नहीं किया गया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। रेस्ट आपका करंट अफेयर का मैं मास्टर वीडियो लाऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो उसको मैं इसी यूट्यूब पे करवा दूंगा, उतना करके जाइएगा आराम से, बाकी आप अपने भी करिएगा, वहां से कई सवाल आपके वहां से निकल जाएंगे। ये हो गया पेपर 2 का एक राइट स्ट्रेटजी। देखिए 35 दिन का समय है ना, इसीलिए तो अब ये कब आप ध्यान देंगे, जब आपका रीजनिंग पार्ट 10 दिन में खत्म हो जाएगा, तब इसको आप 20 दिन पढ़ेंगे और इसको आप 30 दिन पढ़ेंगे साइंस को। क्लियर है, कहाँ से पढ़ना ये आपके ऊपर है, बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लीजिए, हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, सामान्य विज्ञान का पूरा वीडियो लेक्चर और रीजनिंग का भी वीडियो लेक्चर और नोट्स के साथ आपको, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, या आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं इस नंबर पे 7909004902। मतलब जैसे कि जिनको केवल नोट्स ही चाहिए, साइंस का नोट्स ही लेना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ले सकते हैं 399 पे करके, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब इस पार्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट किस पे फोकस करना है आपको, एक तो आपको देखिए भारत का, विश्व का, और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पूछा जाना है, और इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट है। यहाँ पे चीजें समझिएगा। देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर विश्व का भूगोल चाहिए तो आप देखिए 4 घंटे का समय निकालिए, 4 घंटे का समय निकालना है। और अगर बात किया जाए 1 घंटा नहीं, आप आधा घंटा ही यहाँ पे समय देते हैं, यानी कि 8 दिन में आप पूरा विश्व भूगोल खत्म। देखिए ये कोई इधर उधर की बात नहीं है, आप 8 घंटे में विश्व का भूगोल खत्म कर सकते हैं जेपीएससी सीडीपीओ के लिए। तो यहाँ पर ये विश्व का भूगोल से बहुत अच्छा मतलब कि लेवल नहीं रहेगा जेपीएससी सीडीपीओ में, याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड के जितने भी आप पेपर देंगे विश्व भूगोल नहीं पूछा जाता, इसलिए बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अगर इसका आप नोट्स लेंगे वो पीडीएफ पेड होता है, 99 रुपीज़ फी है। आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, नंबर आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या इंडियन ज्योग्राफी और विश्व भूगोल दोनों लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा 199 में ही दोनों, ठीक है। रेस्ट अब बात करते हैं। देखिए आपको झारखंड का और भारत की, देखिए भारत इंडियन पॉलिटी यानी कि लक्ष्मीकांत इसी की याद आती है जब पीसीएस का आप देते हैं, और झारखंड का आपका आर्ट एंड कल्चर, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये अगर भारत की अगर राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो पूरा निचोड़ लक्ष्मीकांत का 200 पेज के आसपास है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप उससे लेके कंप्लीट करिए, आपके पास खुद का कंटेंट है, किसी के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। या फिर झारखंड का आप ये जो आर्ट एंड कल्चर है, एक अच्छा वेटेज होगा, यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं 15 से 20 सवाल। तो ये 4-4 घंटे का 2 वीडियो है जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहीं से कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ये झारखंड का इतिहास भी आपको 8 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, आधा आधा घंटा बैठिएगा कंप्लीट हो जाएगा झारखंड का हिस्ट्री। इसमें केवल आपको झारखंड के रिवोल्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने होंगे, जितने हो विद्रोह हो गया, चाहे आपका भूमिज विद्रोह हो गया, चाहे बिरसा मुंडा आंदोलन हो गया, वो सब चीज़ आपको करने होंगे। उसमें मैंने इसमें एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल मैंने करवा दिया है बहुत ही डिटेल। बाकी आप भूगोल और अर्थव्यवस्था खुद से करेंगे। देखिए हमने कहा कि केवल पेपर को क्वालिफाई करना है प्री को, तो अब देखिए एक अच्छा वेटेज यहाँ से सबसे पहले हम तैयार करेंगे, यानी कि ये पार्ट बहुत ही हम अच्छे से स्ट्रांग कर लेंगे। मतलब ये क्योंकि देखिए ये इजी वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट आप देखे भी है भाई साहब जो जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप जो यहाँ मैंने बतला दिया कंटेंट के बारे में, आप पूरा इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपका ये पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का नोट्स हो जाएगा, और झारखंड का मैंने ये बतला दिया, ये सेक्शन आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से पढ़ते हैं 35 दिन तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप प्री क्वालिफाई भी कर पा रहेंगे।
बाकी अगर आप कहीं से भी जुड़िए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि कम टाइम में आप नोट्स लेना सबसे बेस्ट है। बाकी देखिए वीडियो कोर्स ज़्यादा बेस्ट होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी आती है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। आप इसका पूरा का पूरा ये कम आपको ये पूरा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन पॉलिटी मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। आपका इसका फ़ी 499 लगेगा। अब देखिए ये झारखंड का अभी मैं कंटेंट किसी को नहीं दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा और मैं अभी कंटेंट रेडी कर रहा हूँ 14th जेपीएससी के लिए, ठीक है। बाकी अब साइंस का तो मैंने फी 399 और रीजनिंग बतला दिया, एप्लीकेशन से ले सकते हैं, नोट्स लेना तो भी आप केवल नोट्स ले सकते हैं। ये पार्ट हो गया भाई। बाकी देखिए करंट अफेयर का मैं वीडियो लाऊंगा, अब ऐसा नहीं कि पेड ही है, देखिए अब इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा भाई, समय कम है, कम समय में आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो जो है जो काफ़ी समय दिया गया है जिस टॉपिक पे जिसने दिया तो उसका तो आपको यूज़ लेना होगा, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, एंसेंट हिस्ट्री पूरी यूट्यूब पे फ्री है, आप देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा, कंटेंट भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपका देखिए सबसे अच्छा स्कोर यहाँ से आपका बन जाएगा, ये झारखंड का इतिहास से बन जाएगा। ये वाला सेक्शन आपका स्कोर बनाएगा, भारत की राज्य व्यवस्था यहाँ से स्कोर बना देगी। और इंडियन हिस्ट्री का एक बार कंटेंट मेरा पढ़ लीजिए, सवाल नहीं छूटेगा, जेपीएससी में नहीं छूटा है, यहाँ पे भी नहीं छूटेगा, सीडीपीओ में भी, ठीक है भाई। तो ये आप ले करके चलेंगे। अब यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया, दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्न का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी में होगा, और प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे का समय है, और बाकी ये सब चीज़ें, ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल है डिस्कशन। और बाकी आप भी देखिए, हम लोगों ने कैप्सूल सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, कैप्सूल सीरीज 2.0। अभी आपके पास 35 दिन है, तो इस 35 दिन में बहुत कुछ आपका यहाँ पे भी कवर हो जाएगा, बहुत डिटेल में। अगर मतलब कि जेपीएससी लेवल का आप जैसे पेपर देंगे, बीपीएससी वगैरह देंगे, आप देखिए अभी आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आप वीडियो भी देख सकते हैं, आज आपको रात में उसका मिल जाएगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन में है। तो ये है भाई, अगर आपका इंटरेस्ट है, जुड़ना चाहते हैं, कम समय में अधिक चीज़ को गेन करना चाहते हैं, ये फोकस करिए। सबसे पहले पेपर 2 को कंप्लीट करिए, 35 दिन इसको लगड़ करके पढ़िए, 10 दिन इसको ख़त्म कर लीजिए, इसको 30 दिन में, और 20 दिन में ये करंट अफेयर आपका रेडी हो जाना चाहिए। बाकी मैं अपना कंटेंट आपको दूंगा ही इसमें। और बाकी इसमें आप 35 दिन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, पूरा निचोड़, अब देखिए यहाँ पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ है आपका 200 पेज, अगर पर डे 10 दिन पेज भी अगर आप पढ़ते हैं 1 घंटे में, तो 20 दिन में आपका 200 पेज कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से लिखा हुआ कि चीज़ें भाई बड़े ही स्मूथ वे में चलेगी, ठीक है भाई। वीडियो को एंड करते हैं, होप शो कि आपको समझ में आएगा। बाकी और भी बहुत सारी वीडियो आएगी, आप देखते चलिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल भी होगा आपके एग्जामिनेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।